ऐसा कानून लागू करो, ऐसा कानून लागू करो, ऐसा कानून लागू करो, ऐसा कानून लागू करो, जल जगह जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है, जल जगह जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। नमस्कार, जोहार। मैं शेखर सुमन, आप देख रहे हैं सार बारह। हम अभी मौजूद हैं राजधानी रांची के राजभवन के समीप, जहां केंद्रीय सरना समिति द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लोग गुमला से पद यात्रा कर यहाँ पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि सरकार जो है जल्द से जल्द पेशा अधिनियम 1996 राज्य में लागू करे, जिससे आदिवासियों का विकास हो सके। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या क्या मांग। आप कहाँ गुमला से आ रहे हैं आप लोग? जी, गुमला से आ रहे हैं। करके हम गुमला बाबा कार्तिक उरांव जी के समाधि स्थल पर उनको नमन करते हुए, उनके विचारों को नमन करते हुए लीटा टोली से पैदल यात्रा कर रहे हैं कि आज जो हमारी स्थिति है, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा है, जो हमारा अस्तित्व है, हमारा जो सभ्यता है, उसको बचाने का एक पहल है। जबकि हमारे लिए एक विशेष कानून बनाया गया जो अनुच्छेद 243 M4B में ये अंकित है कि रूढ़िवादी रीति रिवाज को मानने वालों के लिए एक नियम बनाया गया था। और 24 दिसंबर 1996 में संसद भवन में इसको पारित किया गया था। 25 साल हो गए इस झारखंड को लोगों ने सिर्फ लूटने का काम किया है। यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक सब के सब बिचौलिए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना पेट भरने का काम किए। हम विकास के लिए कभी बाध्य नहीं हुए, लेकिन इन लोगों ने हमारी वही जमीनें ली जिसमें हम खेती पे निर्भर रहे, हम प्रकृति पे निर्भर रहते हैं। हम रूढ़िवादी है, हमें आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलती है। आज भी हमारे लोग अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग तरस रहे हैं। आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों की पीड़ा क्यों नहीं समझेंगे? यही तो दुर्भाग्य का विषय है कि ये जो मुख्यमंत्री है, ये धर्मांतरित लोगों के मुख्यमंत्री है। जो लोग आदिवासी अपने आप को कहलाते हैं, 28 विधायक जो आदिवासियों का सीट होता है, उसमें 10 विधायक जो है धर्मांतरित लोग हैं। जबकि इसी सरकार के कई विधायक और मंत्री धर्मांतरित है। कैसे विकास होगा हमारे झारखंड का? उनका रूढ़िवादी परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। वो लोगों का धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी सारी चीजें, परंपराएं अलग है, भिन्न है हम लोगों से। जब हमने बहिष्कार किया तो वो चर्च में जाकर के करम और सरहुल मनाने लगे। दुख होता है, ये गंदी राजनीति है, दोगली राजनीति है। ये दुख होता है देख करके कि हमारे आदिवासी सरकार के रहते हुए आदिवासी तैसी वो नहीं हो सके। जमीन बेच रहे हैं, रोजगार बेच रहे हैं, जंगल बेच रहे हैं, हमारी प्रकृति माँ को बेच रहे हैं। इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है? सरकार तो कह रही है कि हम लोग करते हैं, जैसे सरना धर्म कोड का केंद्र से मांग कर रही है, तो जेएमएम भी तो कर रही है। देखिए, ये सरना कोड हमें जो मिलना चाहिए। जब बंधु तिर्की जी शिक्षा मंत्री थे तो हम लोगों का एक सरना कोड में टिक होता था जब जातीय की बात होती थी, जब हमारा जाति प्रमाण पत्र बनता था, वो भी इन्होंने हटा दिया। 1996 में केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने, इसी महागठबंधन की सरकार ने 1961 की जनगणना के बाद आदिवासी कॉलम हटा दिया और धर्मांतरित लोग, जो ईसाई धर्म के लोगों को एक कॉलम तो दिया, हमें देना नहीं, उचित नहीं समझा। ये चाहते थे कि रूढ़िवादी परंपरा पूरे भारत से मिट जाए। हमें डिमांड है, आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए, आदिवासी धर्म कोड मिलना चाहिए। माननीय महोदया, जब राज्यपाल महोदया यहाँ पे 1917 में यहाँ थी तो धर्मांतरित बिल लागू था और प्रखरता से था। वो धर्मांतरित लोग डरते थे कि अगर हम लोग धर्मांतरित कराएंगे तो जेल हो जाएगी। बहुत बड़ा कानून बना था, लेकिन ये बिचौलियों की सरकार जो वर्तमान में है वो हमारे हित ऐसी नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा ये झारखंड विकसित हो पाए, हमारे रूढ़िवादी लोगों का विकास हो पाए।
बबलू मुंडा जी, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं पेशा कानून को लेकर, सरकार तो कह रही है कि हम समीक्षा बैठक किए हैं और लोग से सुझाव भी मांग रहे हैं, तो फिर भी आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, एक विशेष समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह का बातें कर रहे हैं। आप 10 राज्यों में 8 राज्य में पेशा कानून लागू है, 2 राज्य बचा हुआ है, आपका उड़ीसा और झारखंड। यहाँ के झारखंड के लोग, आदिवासी समाज लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि आप पेशा कानून इस प्रदेश में लागू कीजिए, ग्राम सभा को शक्ति दीजिए। लेकिन ये है हिटलर शाही मुख्यमंत्री, ये पेशा कानून को लागू नहीं करना चाहते हैं। यहाँ का विशेष समुदाय है जो ईसाई समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए पेशा कानून लागू नहीं करना चाहते हैं। यहाँ का जल जंगल जमीन को हेमंत सोरेन लूटना चाहते हैं। यहाँ का धर्म संस्कृति रीति रिवाज परंपरा जो रूढ़िवादी व्यवस्था है आदिवासी समाज का, उसको नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए पेशा कानून लागू नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग गुमला से पैदल चल करके रांची राजभवन आए हैं और महामहिम से हम लोग आग्रह करने के लिए आए हैं। मुख्यमंत्री खुद आदिवासी समाज से हैं, तो वो क्यों पेश को नष्ट करना चाहे? झारखंड प्रदेश में आदिवासी समाज के लोग आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री कह रहे हैं। वहाँ से विरोध आदिवासी बोल दिए, आदिवासी है लेकिन आदिवासी विरोधी मुख्यमंत्री है। अगर आप लोग का अभी क्या है, अगर आप लोग राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, फिर आगे क्या? आगे हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे और समीक्षा के बाद हम लोग बड़ा रणनीति का विचार करेंगे और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगर अभी जैसे सीरम टोली विवाद है, कई विवाद पे जो है आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई एक्शन लिया नहीं जा रहा है, तो इस पे क्या? इससे तो साफ पता चल रहा है कि आप हिटलर शाही मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन आदिवासी के नाम से सिर्फ वोट लेने का काम किए, गद्दी में बैठने का काम किए। अब आदिवासी समाज को संरक्षण कहाँ किए आप एक भी आदिवासी का हित में कानून बनाए क्या? आप नहीं बनाए हैं। आप देखिए नगरी में जमीन लुटवा रहे हैं आदिवासी समाज का। आप बेड़ों में जाकर देखिए, सरना स्थल वहाँ घेराबंदी करा दिए, आदिवासी समाज के ऊपर गोली चला दे रहे हैं। सरना सीरम टोली स्थल में हम लोग बंदी बुलाए, दूसरा दिन आप उद्घाटन कर दिए। तो ये हिटलर शाही मुख्यमंत्री है और आदिवासी समाज को कुचलना चाहता है, ऐसा मुख्यमंत्री है। कांग्रेस तो कह रही है कि मंथन कर रहे हैं, 20 जून को भी कांग्रेस जो है इसके लिए बैठक बुलाई थी, तो उसका सहयोगी पार्टी जो सरकार में, वो लोग तो कह रहा है कि जल्दी ही लागू होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये आदिवासी समाज से राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। लागू करो, लागू करो। पेशा कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं आप लोग, सरकार की तरफ से पहल कर रही है, सरकार कह रहे हैं कि हम लोग पहल कर रहे हैं, लागू करेंगे, तो क्या फिर भी आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, सरकार बस कहती है, सरकार तो कही थी कि सीरम टोली वाला रैम का मामला में भी किसी को कुछ परेशानी नहीं होगा। अभी देखिए, आप नगरी वाला मामले देखिए, आप देखिए वहाँ के जो किसान हैं वो कहते हैं, खुद हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी खेती कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, उनके राज्य में उन किसान ही खेती नहीं कर सकते, कैसा चीज है। तो उनके सरकार से हम लोगों का विश्वास उठ गया है और आज हम लोग राज्यपाल के पास हम लोग गुमला से पैदल मार्च के तहत आए हुए हैं और ज्ञापन सौंपने वाले हैं कि झारखंड में पेशा कानून लागू हो, क्योंकि पेशा कानून अगर लागू हो जाता है तो आदिवासियों की धर्म संस्कृति, उनका जगह जमीन, उनका पहाड़ पर्वत, जल नदी, खनिज संपदा सब बचेगा, क्योंकि पेशा कानून से ही ये संभव है। सरकार तो 15 मई को जो है इसके लिए गोष्ठी बुलाई थी, विचार विमर्श के लिए पेशा कानून अधिनियम के तहत, उस पे क्या कहेंगे? ये बहुत ऐसा गोष्ठी हर बार बुलाती है, लेकिन ये उस पे कार्य नहीं करती है, ठगने का काम हमेशा से कर रही है। कब का हाईकोर्ट का आदेश है कि जल्दी से जल्दी यहाँ झारखंड में पेशा कानून का नियमावली बनवाइए, लेकिन अभी तक सरकार क्यों सोई हुई है? आज इनका 6वां साल चल रहा है, पिछला साल 5 साल पूरा गुजारे, अभी ये 6वां साल चल रहा है, लेकिन भी आज आदिवासी समाज को इनके रोड में, सड़क पे हर मुद्दे के लिए क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि ये आदिवासियों की बात सुन ही नहीं रहे हैं। इसलिए आज आदिवासी समाज उनसे रुष्ट है और चाहता है कि यदि अगर वो उनका बात नहीं सुनते हैं तो आने वाले दिन में जिस तरीका से हम लोगों ने उन्हें गद्दी पे बिठाया था और उन्हें आज हम लोग गद्दी पे उतारने का काम भी करेंगे। बात सीरम टोली को लेकर भी तो आप लोग का मांग था, कहाँ सुनी सरकार? सरकार बिल्कुल तानाशाह हो चुकी है, वो अपने ईगो पे अड़ी हुई है। हम जो चाहेंगे वही करेंगे, तुम लोग का हम लोग नहीं सुनेंगे। तो इस तरह की सरकार अड़ी हुई है। लेकिन एक बार जो हमेशा जो पेड़ होता है अड़ा रहता है, तो हवा आता है तो उखड़ जाता है, और जो झुकता है वो बच जाता है। तो जिस तरह से सरकार अभी अड़ा हुआ है, ऐसा ही इसका रवैया रहा तो एक दिन उखड़ जाएगा ये भी। आप लोग अभी जो आए हैं राज्यपाल से मिलने, क्या कहना आप लोग का मांग है? राज्यपाल को क्या ज्ञापन सौंपने वाले हैं? यही कि हमारे झारखंड राज्य में पेशा कानून की नियमावली जल्द से जल्द बने और उसको धरातल पे लागू किया जाए। तो पेशा कानून लागू होने से ग्राम सभा में क्या क्या फायदा मिलेगा? पेशा कानून लागू होने से हमारे जो ग्राम सभा जो अभी जो विलुप्त के कगार में है, जैसे कि हम लोग का खनिज संपदा हो गया, जमीन का लूट हो रहा है,
और भी जितना भी हमारे भाषा में जल जंगल हाँ जल जंगल जमीन जो धड़ल्ले से हम लोग बिना ग्राम का अनुमति से जो लूट खसुट हो रहा है वो बंद होगा। और ग्राम सभा में जो हम लोग का धर्म संस्कृति है, जल जंगल जमीन का जो बात करते हैं वो सब संरक्षित होगा। तो धीरे धीरे जो धर्मांतरण बढ़ रहा है उसके कारण कह रहे हैं कि पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है, बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सही है? जी, मेरा कहना है जो धर्मांतरण कर रहे हैं उनको तो एकदम हक अधिकार नहीं मिलना चाहिए, जो अनुसूचित जनजाति का, ठीक है। और हम लोग जो जनजाति में हैं, हम लोग जितना आदिवासी, उन लोग को तो कम से कम होना चाहिए हम लोग का, सभी को। सरकार से यही मांग है। इतना सवार क्या, उतना दूर से चल के आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप लोग आदिवासी लगातार आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी समाज से, लेकिन सरकार तो मान नहीं रही है, चाहे वो सीरम टोली मुद्दा हो या नगड़ी रिम्स हो, अब पेशा कानून हो। क्या कहेंगे आप लोग? सरकार तो मान नहीं रही है। नहीं मान रही है, इसीलिए शायद आज हमें इतने संघर्ष से पैदल यात्रा करना पड़ा। इससे सरकार क्या लगता है कि सरकार अब मानेगी? सरकार से हमें उम्मीद, देखिए हम आग्रह कर सकते हैं, आज तक हमने अपने सीरम टोली बचाओ के लिए भी लड़ाई किया, हम अपने नगरी जमीन बचाओ के लिए भी लड़ रहे हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं हमारे अबुआ सरकार से, उम्मीद हम इतने ज्यादा उम्मीद करते हैं आपसे कि आप प्लीज आदिवासी विरोधी मत बनिए। आप एक आदिवासी बेटे हैं, आप अबुआ सरकार है, आपकी अबुआ जनता है। जेएमएम तो कहती है कि हेमंत सरकार और झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों का हितैषी है, उससे ज्यादा कोई हित कर ही नहीं सकता आदिवासियों का। कितनी हित की है, कितने हितैषी हैं आप? हितैषी रहते हैं तो आदिवासी समाज जो हमेशा रोड पे उतरा हुआ नजर आता है, आज आता नहीं आता। आज डेवलपमेंट की तरफ देख रहे होते, कितना जगह ये डेवलपमेंट हो सकता है। झारखंड में किसी चीज की कमी है क्या? यहाँ जितना खनिज संपदा उसी को बेच के यहाँ का आदमी वैसे ही रईस बन जाए। लेकिन आज यहाँ पे जितने बाहरी आ रहे हैं, जितने बिचौलिए आ रहे हैं, जितने दलाल आ रहे हैं, साले सब के सब यहाँ के जमीन को, जंगल को नष्ट कर रहे हैं, यहाँ के खनिज संपदा को नष्ट कर रहे हैं, आदिवासियत बर्बाद कर रहे हैं। यह झारखंड आदिवासियों के नाम से जाना जाता था, आदिवासियत को आज खत्म करने का ढोंग और षड्यंत्र रचा जा रहा है। जेएमएम कह रही है कि जो रोड पे उतरे हैं उनको तो बीजेपी की तरफ से पैसा दिया गया, इसीलिए वो रोड पे उतर रहे हैं। बीजेपी, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करती हूँ। बीजेपी कितना पैसा दिया है? कौन सा बीजेपी नेता है? कौन देगा? बीजेपी कौन दिया है पैसा? केंद्रीय सरना समिति के जो पूर्व अध्यक्ष अजय तिर्की हैं, उन्होंने ये बात कही है। अजय तिर्की खुद आदिवासी विरोधी है। जब हम केंद्रीय सरना समिति बचाओ के लिए लड़ रहे थे, वो हमारे खिलाफ खड़े थे। उनका तो कहना है कि समाधान सरकार कर दी है। क्या की है? रैंप उतार के सरकार हमारा समाधान करती है। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले जब सरहुल था, हमने जब रैंप उतारा जाने वाला था या उतर गया था, मैं थी नहीं यहाँ पे, एक्चुअली मैं उस टाइम यहाँ थी नहीं रांची में, काफी समय से 1-1.5 साल से मैं बाहर रह रही थी। लेकिन मैं जब रांची आई, मुझे पता चला कि सीरम टोली के पास ऐसा ऐसा कांड हो गया है। उसको मैं कांड ही बोलूंगी, कर्म तो नहीं बोलूंगी। वहां से रैंप उतार दिया गया। सब हमारा बस यही मांग था, या तो रैंप को पीछे कर दिया जाए। पहले जो रोड मैप रेडी किया गया था, सीरम टोली में जो रैंप उतरा है या फिर जो ओवरब्रिज वाला मामला था, वो उसको एकदम बदल के वहां पे ही उतारना, आदिवासियों के भावनाओं से खेलना, ये कितनी खराब बात है, कितनी बेकार बात है। आदिवासी के भावनाओं से खेलना, उनकी अस्मिता से खेलना, उनके धर्म को लेकर के जो आस्था है उससे खेलना। वो केंद्रीय सरना समिति था। अगर ऐसी रहता, नॉर्मल कहीं पे भी कुछ भी बना रहता ना, तो हम कभी भी खिलाफ नहीं होते उसके। लेकिन पूरा आदिवासी समाज इसलिए उसकी लड़ाई लड़ा कि दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। 4 जून को इसीलिए हम लोगों ने पूरा का पूरा झारखंड बंद किया। 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन लोगों को आनन फानन में बुला के बिना हमें बताए उसका उद्घाटन कर दिया गया। पारंपरिक व्यवस्था से छेड़छाड़ हो रहा है, जो लिख के रखे हैं कि आदिवासियों के पारंपरिक सब व्यवस्था से छेड़छाड़ करना बंद करो। क्या छेड़छाड़ कर रही है सरकार?
देखिए हम लोग का परंपरा क्या, हम लोग जंगल जमीन से ही तो जुड़े हुए इंसान, हम उन्हीं के लिए ना लड़ाई करेंगे भाई। तो ऑलरेडी हम लोग का तो वही ना है। आप भी भाई आप भी पूछ रहे वही सवाल, नहीं तो आपको बताना है ना। फिर वही बात। आप लोग झारखंड के मीडिया से हैं, आप लोग को इतना तो पता ही होगा। क्या हो रहा है, ऐसा क्या कर रही है सरकार? सरकार तो कह रही है कि हम लागू करेंगे। करेगी और करना और कर दिए हैं में अंतर है। हम जिंदा है और मर जाएंगे बोलेंगे और मर गए हैं, अंतर नहीं होता है भैया। तो वही बात है, सीधा बात है। मैं पेशा कानून लागू होने से क्या क्या लाभ मिल जाएगा आदिवासी समाज? लाभ होगा कि पहले जमाना में जो चलता था कोर्ट कचहरी की चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, आपको अपने ग्राम के स्तर में ही सब जितना भी प्रॉब्लम है वो निपटारा हो जाएगा, आपको कोर्ट कचहरी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे में अगर आप कोर्ट कचहरी अभी आते हैं फिर पैसा भी आपका होता है खर्चा, मगर कि हम लोग तो गरीब है, हम लोग का कुछ होता नहीं है, जो पैसा फेंकता है उजी जाता है, जमीन हम लोग का ही रहता है पर हम लोग को मिल नहीं पाता, तो कोई कानून कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए हमको ग्राम वाला